द है और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन है। इसको लिखा आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट और डिफिनिट। ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल है और द ये डिफिनिट आर्टिकल है। उसके बाद जाब्ता नंबर 2 के तहत कह रहे हैं कि आमतौर से वाहिद हो और कॉमन नाउन हो, उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आता है ए और एन में से। कभी कभी द भी आ सकता है, जी जैसे दिस इज अ फ्रूट, हेयर इज एन इंपोर्ट। उसके बाद कहते हैं प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन का मतलब यहाँ पे है ऐसा नाउन जिसका नाम हो, यानी इसमें अलम जो अरबी का जी, होता इसमें मारिफा, है, मार्फा ना कह करके इसमें अलम कहे। इसमें आलम। हाँ, जो नाम है, नाम के अलावा भी जी मार्फा होते हैं। जी जी तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन का मतलब लेना आप इसमें अलम, तो हर जगह ये फिट बैठ जाएगा फिर। जी अलम से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ऐसे नाउन जिसको हम फील करते हैं, एहसास करते हैं, जैसे जी ऑनेस्टी है, सच्चाई है, मालदारी है। जी ये सारी चीजें क्या जी। है, महसूस करते हैं लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तीसरा मटेरियल नाउन है, जो मवाद पे मुश्तमिल कोई नाउन हो, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, सोना चांदी कोयला, ये सारे मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन से पहले या अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले या प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आम तौर से नहीं आता। अगर कभी आ गया तो कुछ खास मकसद होगा जी जिसके तहत आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ होगा। नॉर्मली अगर सिंपल सा जुमला बोलना है तो उस सूरत में इन तीनों नाउन से पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे तीनों की मिसालें दी हैं, रामा वेंट देयर, ट्रूथ इज आवर मोटो, गोल्ड इज कॉस्टली, आयरन इज यूजफुल, कोल इज नेसेसरी। रामा ये प्रॉपर नाउन की मिसाल है, ट्रूथ जी। एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ, नाउन की मिसाल है, एब्स्ट्रैक्ट, गोल्ड, आयरन, गोल्ड, मटेरियल नाउन। कोल, ये तीनों मटेरियल नाउन है। तीनों मटेरियल। जी जनरल सेंस में प्रयोग होने वाले कॉमन नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, यानी कोई इसमें नगरा है और इसमें नगरा बोल करके उससे पूरी उसकी बिरादरी या पूरी जात मुराद अगर उससे हो, तो यानी कोई जी। खास नहीं है बल्कि पूरी वो लफ्ज पूरे उस पे उसकी पूरी बिरादरी या पूरी उसकी जमात जमी शामिल हो अफा। जाए, जी तो उस सूरत में उससे पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे लिखते हैं मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल का मतलब किसी खास इंसान के बारे में गुफ्तगू नहीं किया, बल्कि पूरी नस्ल जी। इंसानी के बारे में कह रहे हैं कि नस्ल इंसानी इस क्या है, मोर्टल है, फानी है। मोर्टल मतलब फना होने पानी। वाला। मैन इज मोर्टल, इंसान को फना है या फना होने वाला है। तो ये किसी मखसूस इंसान की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी जमाती इंसानी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से वोमन इज मैन पार्टनर, औरत क्या होती है, मर्द का पार्टनर होती है, साथी होती है। यहाँ पर भी वोमन जी जो है जनरल सेंस में इस्तेमाल किया है। तो किसी भी नाउन को अगर जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जाए तो वहां पे किसी भी तरह का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करें। अगर यहाँ से पहले आप द मैन लगा देंगे तो द मैन का मतलब किसी खास मखसूस इंसान के बारे में गुफ्तगू हो जाए। ठीक है। जी सर। उसके बाद जो वावेल हैं आपके इंडिफिनिट, ए और एन। अभी आप जानते हैं कि जो आर्टिकल ए और एन है, ये इनका इस्तेमाल जो भी नाउन होता है उस नाउन के तलफ्फुज पर डिपेंड करता है। अगर उस नाउन का तलफ्फुज वावेल से है तो उससे पहले एन लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट से है तो उससे पहले ए लगा देते हैं। वो लफ्ज का आगाज जी कॉन्सोनेंट से हो या वावेल से हो, रिटन में जो भी हो जी इससे जी। कोई मतलब नहीं होता। आवाज तलफ्फुज से कैसी मतलब। निकलती है, आवाज पर डिपेंड है। तो अगर आवाज कॉन्सोनेंट की है तो आ लगेगा, वावेल की हो तो एन लगेगा। वावेल एन। कौन कौन से होते हैं ये पता ही है। जी नीचे देखिए मिसालें दे रहे हैं, आई यूनिवर्सिटी, आई यूनियन, आई यूरोपियन, आई यूनियन, यूजफुल, वन।
यूनिवर्सिटी में देखिए यू वाक्य है, यूनियन में यू वाक्य है, जी यूरोपियन में ई वाक्य है, लेकिन हर एक का तलफ्फुज वाई की निकल रहा है, वाई ओ यू। ठीक है, जी तो वाई के तलफ्फुज जी की बुनियाद पे ए का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से वन है, वन का माना तो एक होता है। अब 1 रुपी नोट, एंड 1 रुपी नोट नहीं कह रहे, वन कह रहे हैं, उसका तलफ्फुज डब्लू से शुरू कर रहे हैं। अब वो डब्लू कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर नोट जी लगा सर। रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे नाउन है जिसका तलफ्फुज वावेल से हो, तो वावेल से तलफ्फुज होने के बाद उसका उससे पहले एन का इस्तेमाल करते हैं। बैठ जाओ। एन आवर, आवर में देखिए एच ओ यू आ रहा है, उसके बाद एच ई आई आ रहा है, तो यहाँ ईयर है, यहाँ वावेल से शुरू हो रहा है। ऑनेस्ट में देखिए ओ से शुरू है। नंबर 6 में एक जाब्ता दे रहे हैं कि जो हॉस्टल है या हिस्टोरिकल है, होटल है, हिस्ट्री से पहले ए आता है, लेकिन हिस्ट्री का जो एडवर्ब है हिस्टोरिकल, होटल, इन दोनों कानून से अलग थलग एन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे न तो तलाफुज है, न तो उस वावेल से उसका आगाज है। कॉन्सोनेंट से शुरू भी है, एक्सेप्शन है। कॉन्सोनेंट की वहां एक्सेप्शन है, फिर भी वहां पे एन का ओ, इस्तेमाल कर। तो ये लिख रहे हैं हिस्टोरिकल और होटल से पहले एन आता है, लेकिन आगे फिर लिखते हैं नोट लगा के कि मॉडर्न इंग्लिश में हिस्टोरिकल और होटल से पहले ए लिखने को भी शुद्ध माना जाता है। यानी आप ए इस्तेमाल कर ले या एन जी इस्तेमाल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर कभी कभी होगा कि कोई कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया, और उस कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन का जो इस्तेमाल किया है उसका इस्तेमाल जुमले में 2 मरतबा आप कर रहे हैं, तो 2 मरतबा करने के सूरत में पहले में ए या एन आएगा, दूसरे में द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नियम नंबर 7 को देखे, यस्टरडे आई मेट अ बॉय, द बॉय वाज ब्लाइंड। यहाँ पे यस्टरडे आई मेट अ बॉय में देखिए बॉय कॉमन नाउन है, उससे पहले ए का इस्तेमाल किया कॉन्सोनेंट से तलफ्फुज होने की बुनियाद पे। उसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं द बॉय वाज ब्लाइंड। तो दूसरा वाला जुमले में द बॉय जो कहा, ये बॉय से कॉमन जनरल बॉय मुराद नहीं हुआ। कौन बॉय मुराद है? जो बॉय कल वो मीट करने जिसका आया अभी था। जिक्र हुआ। तो पहले जो जिक्र जी हुआ उसी नाउन का दोबारा जिक्र किया और मुराद वही है, दूसरे वाले से पहले द का इस्तेमाल करेंगे, द बॉय वाज ब्लाइंड। नियम नंबर 8 में है कि कोई खाड़ी का नाम है, नदी का नाम है, समुद्र है, कोई जजीरा है, कि कोई मजहबी किताबें हैं या मशहूर किताबें हैं, अखबार है, सूरज, चांद, या हर ऐसी चीज जो दुनिया में यूनिक हो, उनसे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द दब्बे, और ये कोई ऑप्शनल नहीं है। यहाँ अगर ऐसा जुमला आता है जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे आपको द लगाना होगा, नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक माना जाएगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे द लगाना है। द गंगा, द जमुना, द रेड सी, द रेड फोर्ट, द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सन, द मून, द स्काई, द स्टार, द ईस्ट, द वेस्ट। द ईस्ट और वेस्ट, इसका मतलब हुआ कि जब आप सिमत बताने के लिए किसी लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले भी आपको द का इस्तेमाल करना है। द हिंदूज, द हिमालयाज, द पंजाब, द यूएसए, द अर्थ, ये ऐसे अल्फाज हैं कि इनसे पहले आपको द लगाना है। प्रॉपर नाउन से पहले समान रूप से आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ऊपर बता चुके थे कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जी उस प्रॉपर नाउन को एज अ एडजेक्टिव आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो एडजेक्टिव इस्तेमाल करने के सूरत में वहां उस प्रॉपर नाउन से पहले द का इस्तेमाल होगा, किंतु प्रॉपर नाउन से पहले उस समय द का प्रयोग होता है जब कोई एडजेक्टिव उस प्रॉपर नाउन का बने, क्वालिफाई या कोई एडजेक्टिव क्लॉज बनावे, तो उस प्रॉपर नाउन के वाक्य की व्याख्या करे या उसका बयान करे। जैसे मिसाल में देख लें, द ग्रेट सीजर, द इमोर्टल शेक्सपियर। तो द इमोर्टल शेक्सपियर है, द ग्रेट सीजर है, ये सीजर नाम है, लेकिन उससे पहले क्या इस्तेमाल किया? द का इस्तेमाल किया। यहाँ पे
उसकी जो है क्वालिटी है, उसकी खूबी है, उस खूबी को इस्तेमाल में लाना है या वो खूबी मुराद लेना है, तो उस सूरत में द का इस्तेमाल किया है। या तीसरे जुमले में देखें तो मिस्टर गुप्ता होम यू मेट यस्टरडे इज माय फादर, यहाँ पे जैसे सिला और मौसूल होता है उस तरीके पे इस्तेमाल किया गया, इसलिए द का इस्तेमाल कर लिया गया। अगला बता रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव के डिग्रीज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पढ़ा आपने। उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अगर आप कहते हैं क्लास में खालिद सबसे अच्छा लड़का है, तो खालिद इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, या द को अगर आप बगैर बगैर द के अगर लिखते हैं तो जुमला ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग हो जाएगा। क्या कहा जाए? खालिद इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। खालिद इज अ बेस्ट बॉय ये भी गलत, और खालिद इज बेस्ट बॉय ये भी गलत। तो जब भी कहा जाएगा खालिद इज द बेस्ट बॉय, जी द का इस्तेमाल करना है। फिर 11 नियम बताया है कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होने पर द का प्रयोग होता है। यानी कोई एडजेक्टिव है जो कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन वहां पे एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि एज ए एडवर्ब इस्तेमाल किया। तो एज ए एडवर्ब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल दी है द मोर दे गेट द मोर दे वांट, जितना ज्यादा उन्हें मिलेगा उतना ज्यादा उनकी चाहत बढ़ेगी। यहाँ पे मोर एक एडजेक्टिव है और वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे किसी का एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो स्ट्रक्चर या बनावट तो एडजेक्टिव की है, लेकिन मीनिंग एज ए एडवर्ब किया है। इस सूरत में इस मोर से पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, जितना ज्यादा वो चाहेंगे उतना ही ज्यादा वो, जितना ज्यादा वो पाएंगे उतना ही ज्यादा उनकी चाहत होगी या वो चाहेंगे। क्लियर है? जी यस। ओके। फिर प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो तो उससे पहले प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे कोई प्रॉपर नाउन है, लेकिन उस प्रॉपर नाउन से मुराद जिसका वो नाम है वो नाम मुराद नहीं है, बल्कि जो नाम की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मुराद लेनी है आपको। तो उस सूरत में आप उससे पहले ए का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मान ले अल्लामा इकबाल शायर है, और अल्लामा इकबाल जो शायर थे वो फिल वक्त मौजूदा पाकिस्तान के थे। हिंदुस्तान में कोई शायर है, उस शायर को आपको बताना है कि ये अल्लामा इकबाल है। ये अल्लामा इकबाल होने का मतलब क्या होगा? पाकिस्तान के जो अल्लामा इकबाल थे वो नहीं है, बल्कि जो अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर थे, उसी तरीके से ये हिंदुस्तान का अजीम शायर है। तो अगर आप ये कहें गालिब इज एन अल्लामा इकबाल या खालिद इज अल्लामा इकबाल, तो खालिद इज अल्लामा इकबाल कहने का मतलब क्या होगा कि खालिद के अंदर अल्लामा इकबाल की खुसूसियत मौजूद है, यानी एक अजीम शायर है। तो उसी की मिसाल राहत दी है इंतरी डैनियल केम टू जजमेंट शेक्सपियर शेक्सपियर फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस। डेनियल केम टू जजमेंट, डेनियल एक जज है। अब वहां पे डेनियल नाम है किसी का, वो डेनियल कह करके वो डेनियल की शख्सियत मुराद नहीं है, बल्कि एक आम जज मुराद है। एक डेनियल केम टू जजमेंट का मतलब एक अहम जज जजमेंट के लिए तशरीफ ले आए। तो यहाँ पे डेनियल का मतलब प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक कॉमन नाउन के तौर पे मुराद लिया, या डेनियल बोल करके क्या मुराद लिया? अ ग्रेट जजमेंट, ग्रेट जज, अ ग्रेट जज केम टू जजमेंट। तो हासिल ये है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन हो और उस प्रॉपर नाउन से उसका नाम मुराद नहीं है, बल्कि उसका एक नाम, उसका जो वस्फ है वो वस्फ मुराद है कॉमन तौर पे, तो उससे पहले ए का इस्तेमाल किया जाएगा। एन भी लग सकता है अगर तलफुज वावेल का है तो। नंबर 3 में है कि अगर कोई एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव से एडजेक्टिव मुराद ना हो बल्कि उससे नाउन मुराद, तो एडजेक्टिव बोल करके उसका नाउन मुराद लेते हैं तो उससे पहले भी द लगता है, और उस सूरत में वो जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन का काम करेगा और वो भी नाउन जमा नाउन हो जाएगा।
जैसे रिच, रिच का मतलब क्या होता है? मालदार। पुअर का मतलब गरीब। तो ये पुअर, गरीब और अमीर, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। गरीब आदमी, अमीर आदमी, ये किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसी को आप कहते हैं गरीब लोग, अमीर लोग। तो गरीब लोग कहने के लिए क्या कहना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। द रिच। अब इस द रिच का मतलब हुआ मालदार लोग। द पुअर, इसका मतलब हुआ गरीब लोग। तो ये गरीब लोग मीनिंग के एतबार से जमा हो गया, जिसके बाद वाला जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी जमा हो जाएगा। तो द पुअर आर, द रिच आर। क्लियर है या नहीं? जी सर, क्लियर। ओके, उसी तरीके से द इंग्लिश। इंग्लिश अगर बोलते हैं तो इंग्लिश की जबान मुराद नहीं है। इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग। जैसे एक मिसाल दी है, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब क्या है? अंग्रेज लोग हिंदुस्तान को 1947 में छोड़ दिए। उसके बाद कुछ अल्फाज दिए हैं। इन अल्फाज से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे टू कैच फायर, यहाँ पे फायर से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आग लग गई, तो टू कैच फायर, टू कैच द फायर नहीं कहना सही है, टू कैच अ फायर कहना सही नहीं है। टू सेंड वर्ड, टू सेंड वर्ड का मतलब बातें पहुंचाना। यहाँ पर भी आ वर्ड नहीं कह सकते, एन वर्ड नहीं करना है। टू स्कूल लीव, स्कूल को छोड़ देना, यहाँ पर भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। जब आपको स्कूल छोड़ देना आपका मतलब बताना हो तो। द लॉस हर्ट, हिम्मत हार देना। एट होम, घर पे होना। इन हैंड, कब्जे में होना। इन बेड, बिस्तर पे होना। एट स्कूल, बाई डे, एट नाइट, एट सनराइज, एट साइट, साइट का मतलब मंजर, निगाह, निगाह में होना। बाई लैंड, वो जमीनी स्तर से सफर करना। जैसे बाई एयर बोलते हैं, उसी के मुकाबले में क्या है? बाई लैंड है। बाई वाटर, इसी पानी, जैसे कुछ समंदरी सफर हो तो बाई वाटर कहा जाएगा। ऑन फुट, पैदल। ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के पुष्ट पे। टू प्रिजन, कैद खाने में। इन जेल, एट डिनर, एट ईज। ये एट ईज का मतलब आसानी के साथ। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिन अल्फाज से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर है? ओके, उसी जी सर। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऊपर में आपने देख लिया है कि जो कॉमन नाउन हो और उस कॉमन नाउन से उसकी पूरी बिरादरी मुराद है, तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मिसाल दी थी, मैन इज मोर्टल। मेटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कोई मेटेरियल नाउन बोल करके कुछ खास सोना मुराद अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आपका द लगेगा। अगर कॉमन सेंस में बोल रहे हैं तब तो नहीं लगेगा, लेकिन किसी खास, उस मटेरियल, खास मटेरियल की अगर बात आप कर रहे हो तो उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यूटन वाज अ फेमस साइंटिस्ट। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये प्रॉपर नाउन से पहले या प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगाते कॉमन सेंस में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जिनका प्रयोग व्यापक रूप से हुआ हो। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, वर्च्यू इज ओन्स रिवॉर्ड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इधर ऑनेस्टी लगी है, इधर पॉलिसी है। ऑनेस्टी से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब यहाँ पे कुछ एरर हैं और कुछ उसका करेक्शन है। आई लाइक नॉवेल यू गिव मी, आई लाइक नॉवेल यू गिव मी में क्या मिस्टेक है? आई लाइक नॉवेल यू गिव मी, मुझे नॉवेल पसंद है। आगे क्या कह रहे हैं ये? जो तुमने मुझे दिया था, यानी जो नॉवेल मुझे तुमने दिया था वो पसंद है। कॉमन नॉवेल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मखसूस नॉवेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे द का इस्तेमाल किया। आई हैव एन 1 रुपी नोट, यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया। एन मिस्टेक है, उसको सही किया आर नोट से। ईयर वॉज बोर्न टू द लैंडलॉर्ड, यहाँ पे ईयर का मतलब वारिस होता है। ये क्योंकि उसका तलफुज वावेल से है, इसलिए आ का इस्तेमाल किया, वो जो रॉन्ग रहा। एन का इस्तेमाल किया।
हिमालयाज बगैर द का इस्तेमाल किया, इसलिए रॉन्ग है। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट, इसमें मिस्टेक, फ्लावर से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया, वो मिस्टेक है इसमें। इस अंदाज से आपको ऊपर पढ़ लें। और एक्सरसाइज नंबर 109 जो है, इस एक्सरसाइज नंबर 9 में देखें कि कहाँ पे आर्टिकल चाहिए और कहाँ पे आर्टिकल नहीं चाहिए। अगर आर्टिकल की जरूरत है तो वहां लगाइए आप, और आर्टिकल की जरूरत नहीं है और यहाँ पे लग चुका है तो उसको आपको खत्म करके लिखना है। इसको आर्टिकल का इस्तेमाल करके इसको आप सॉल्व करें और इसको फिर मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है। जी सर। सर कुछ एक्सरसाइज अभी चेक नहीं हुई थी शायद, पहले वाली। दोबारा रिसेंड कर दीजिएगा। ओके। जो एक्सरसाइज चेक नहीं हो पाया था तो दोबारा भेजिए, तो मैं चेक जी। करके, और इसको दोबारा कर दी, इसको कर दीजिए, करके इसको कल तक भेजिए। ओके सर। के बाद कल कल तो जुमा है, जुमा शनिचर को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। फिर आप लोग का कंप्यूटर का एडमिशन हो ही गया है, जी। इसको ऑनलाइन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो सर बुक भी लेनी पड़ेगी कंप्यूटर की? बुक तो अवेलेबल है यहाँ पे, अगर यहाँ से आप मंगवा सकते हैं या आ सकते हैं तो ले जाइएगा, ओके। ठीक है। जी सर। जब भी कोई हो यहाँ पे तो उससे कह दीजिए, या आप लोग आ सकते हैं तो वहां से ले जाइए। कल मैंने नोटिस दिया था कि जिनको किताबें चाहिए वो आके ले जी जाए। जी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके भेजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह।